मुफ्त आबे हयात का दरिया बह रहा है, जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से। यहोवा का वो दरिया है जो बहता आसमानों से। दूध शहद की नदियां हैं, उनसे फैज उठाएंगे, फरहत उनसे पाएंगे, राहत उनसे पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से, आसमान से नाज़िल हुआ है। वो कह रहा है जो खाल के कुल, माल के कुल, जात अक़दस, हयात अक़दस, मौलूद मुकद्दस और गैर फानी नादीदाए बरहक सरदार काहिन जो हमारा मोनंजी तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी इब्तिदा इंतहा। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद का कलाम जो आज मुझे और आपको मिलता है, बड़ा ही अनमोल कलाम है, बड़ा ही दिलचस्प और दिल को लुभाने वाला कलाम है। और खुदा का कलाम हर सुबह ताजा ही होता है, क्योंकि बहुत से लोग नए साल मनाते हैं, बहुत से लोगों का अपना कैलेंडर है और अपना त्योहार है, और बहुत से लोग जो हैं मुख्तलिफ तरीकों से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ जो चंद बातें बयान करना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि पिछला साल आपकी जिंदगी में बहुत शायद कठिन गुजरा हो, लेकिन अगला साल उससे भी कठिन गुजरेगा। ये आप ये ना कहें कि पारी साहब क्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये खुदा का कलाम पूरा होने को है। बहुत जल्द यीशु मसीह आ रहे हैं, और यीशु मसीह जब जमीन पर आएंगे, उनके आने से पहले बहुत मुसीबतें आएंगी, काल पड़ेंगे, वो बाएं आएंगी, और ये कलाम का होना पूरा है। इस वजह से ये सब कुछ होगा। लेकिन आप उस साल में दाखिल हो, इससे पहले कि आप उस साल में कुछ ले सके या कुछ कर सके, उससे पहले आपको एक मंसूबा तैयार करना पड़ेगा। आपको खुदा के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तक आप खुदा के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें नए साल देकर खुश होते हैं। अगर हम यशायाह नबी का सहीफा उसके पढ़ें तो वहां पर हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। वहां पर लिखता है, खुदावंद का बंदा यशायाह कहता है, कलाम खुदा में लिखा है, मेरे इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा। क्योंकि खुदावंद के खरीदे हुए लोगों का साल आया है। जो कलाम खुदा में अगर हम आगे बढ़े तो लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। ये जो बुरे लोग हैं, खुदा इनको खुश नहीं होता साल देकर, लेकिन जो उसके प्लान में आ जाते हैं, जो अपनी जिंदगी में उसको ले लेते हैं, उनको खुदा नए साल देता है और नए साल में नई चीजों का इंतखाब करने का मौका देता है। और बहुत से तल्ख लम्हात होंगे। मैं आपको साथ ही ये पहले एक नज़म छोटी सी शेर की खुदा के लोगों बताना चाहता हूं। आज रात हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम नए साल को वेलकम करें, हम नए साल का केक काटें और वेलकम करें, पिछले साल को अलविदा करें। इसी तरह है जिस तरह एक बागबान कहता है कि मालिक इस साल इस दरख्त को रहने दे, अगर फला तो खैर, नहीं तो इसको काट देना। इसी तरह आपका भी ये हाल है। आप इस बात पर गौर करें मेरे भाई। मैं आपके साथ चंद बातों को
बयान करना चाहता हूं। खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, खुदावंद के कलाम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरी और आपकी रहनुमाई करती हैं, क्योंकि कलाम खुदा में साल बे साल कुर्बानियां हम देखते हैं लोग देते थे और फिर गुनाहगार के गुनाहगार ही रहते थे। लेकिन हमारा मुनजी यीशु मसीह खाल के दो जहां यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी रिहाई का बंदोबस्त किया और बाप से मुलाकात का वो रास्ता, वो दरवाजा खोल दिया। खुदावंद के लोगों, आज हम नए साल को वेलकम करने के लिए, नए साल में दाखिल होने के लिए, नई चीजों को अपनी जिंदगी में लेना है और उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है जब तक वो ना आए। खुदावंद के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में देखते हैं, लिखा है, बागबान क्या कहता है? फिर उसने तमसील कही के किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। क्या कहता है? इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? आप जिंदगी में बदी और नापाकी और नचाकी और लापरवाही और हर तरह के गुनाह को लेकर अगर आप खुदा की मखलूकात में बुराई और बदी का स्वभाव बन रहे हैं तो खुदा कह रहा है इसको काट डाल। क्योंकि हम कहते हैं, तशबीह क्या देते हैं? इंसान अपने कामों से और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। उसकी पहचान होती है। जब इंसान की पहचान करनी हो तो उसका करैक्टर देखते हैं, इसका करैक्टर कैसा है। खुदावंद के लोगों, ये हैप्पी कहने से या हैप्पी न्यू ईयर कहने से या नया साल मुबारक कहने से नया नहीं होगा जब तक जिंदगी नई नहीं होगी। खुदावंद के लोगों, नई जिंदगी कैसे होगी? नई जिंदगी, नए तजर्बात और नए मुकाशफात कब मिलेंगे? जब आप उसके हाथों में आ जाएंगे। क्योंकि लिखा है, तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में, उसके हाथों में आएंगे तो रूह कुदस काम करेगा। मैं बताना चाहता हूं, वरना आप दुनिया में फजूल की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका फायदा नहीं है अगर आप खुदा को पसंद नहीं। लिखा, क्यों जमीन को रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, तू इसके बाद काट डालना। खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत करते हैं। बच्चों को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि क्या है? उसने कहा कि थाला खोद और क्या कर? क्या कर? क्या करूंगा? खाद डालूंगा। जब तक आप रूह कुद्दस की रहनुमाई में नहीं आएंगे, रूह कुद्दस की तहरीक में नहीं आएंगे, रूह कुद्दस कभी आपको गाइड नहीं करेगा, रूह कुद्दस कभी जीना नहीं सिखाएगा। हालात आएंगे, मुश्किलातें आएंगी, पर उन मुश्किलातों में, हालात में आप किस तरह गलबा पाएंगे? आप जब खुदा में होंगे, हालात कैसे भी क्यों ना हो। यीशु फातेह है। अभी हमने गाया है, फातेह हमें बनाता है, रब्बुल फौज का नाम सर पे ताज सजाता है। रब्बुल फौज का नाम, रब्बुल फौज का नाम कब सर पे ताज सजाएगा, कब हमें नजर आएगा, कब हमारी जिंदगी में रिवाइवल लेकर आएगा? जब हम उसके मुताबिक हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तो बागबान भी 1 साल मांग रहा है। कुछ दुनिया के साइंसदान, कुछ दुनिया के माहिर इल्म ये कह रहे हैं,
कुछ कह रहे हैं 23 में, कुछ कह रहे हैं 26 में, 27 में क़यामत आ जाएगी। मगर कलाम खुदा में लिखा है मेरा आना चोर की मानद होगा। देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और जो तख्त पर बैठा हुआ है वो कह रहा है मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। अगर पिछले साल में आप लापरवाही में रहे, अदासियों के बादल आप पर छाए रहे, आप गमी और हर तरह की उस मरूसी लानत या हर तरह की कर्ज और मर्ज की लानत में रहे, लेकिन आपका खुदा और आपका मुनंजी खाल के दो जहां यीशु अल मसीह कहते हैं कि मैं नया बना दूंगा। आप अपनी जिंदगी, अपना पैशन या आप अपने हालात या आप अपनी औलाद उसके हाथों में देकर देखें, वो सब चीजों को नया बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों को कहता है मैं सब चीजों को क्या कर दूंगा, नया बना देता हूं। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। क्योंकि जमीन आसमान टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना। और घास सूख जाती है, फूल खमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम, बोलिए बोलिए, हमारे खुदा का कलाम अब तक क्या रहेगा? जमीन टल जाएगी, सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा, और समुंदर उसके सामने से भाग जाएंगे और हर चीज उसके सामने नहीं रहेगी, पर उसका नाम रहेगा जो आसमान और आसमानों के वस्तुओं में नहीं समाता, वो मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। वो आज हमें कहता है मैं तुम्हें नया बना दूंगा। हालेलुया। और एक साल आपको खुदा ने दे दिया है, इस साल की बरकत आप लें, और कहता है ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। क्योंकि मेरे नाम से आगाज होता है, इख्तिताम भी मेरे नाम से ही होगा। मैं अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा हूं। हालेलुया। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ, और कलमा ही खुदा था और वही खुदा के साथ था। और कहता है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त, आबे हयात का दरिया बह रहा है, जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से, यहोवा का वो दरिया है जो बहता आसमानों से। दूध शहद की नदियां हैं, उनसे फैज उठाएंगे, फरहत उनसे पाएंगे, राहत उनसे पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी का दरिया है जो बहता आसमानों से, आसमान से नाज़िल हुआ है। वो कह रहा है जो खाल के कुल, माल के कुल, जात अक़दस, हयात अक़दस, मौलूद मुकद्दस और गैर फानी नादीदाए बरहक सरदार कहन जो हमारा मुनंजी यीशु मसीह है, वो कहता है कि मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मों से क्या है मुफ्त पिलाऊंगा। कीमत देनी नहीं पड़ेगी। कीमत अब कीमती है, लेकिन अब चीजों की कीमत नहीं, अब वो आपकी कीमत अदा करेगा। हालेलुया। मैं कलाम खुदा में से आगे बढ़ता हूं और वक्त की कदर करते हुए हम खुदा के कलाम को हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा उनका सांस बंद कर रही है, लेकिन और भी हालात बुरे आएंगे। इससे पहले कि बुरे हालात आप पर गालिब आए, आप इन हालात पर गालिब आने के लिए यीशु के कदमों में आ जाएं। जिस तरह पहले भाई लीड में कह रहा था, शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, पर मेरा तालब कभी भूखा और हाजतमंद ना होगा। और उसके हाजतमंद आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आए उसके कदमों में आ जाएं। इससे पहले कि हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहें या नया साल मुबारक कहें,
अपनी जिंदगी को नया कर लें, इससे पहले कि आपके लिए कि कहीं ये फजूल जिंदगी गुजार रहा है। पिछले साल भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है। जिस तरह एक दरख्त है वो जमीन को रोके हुए है, उसका कोई फायदा नहीं। मालिक कहता काट डाल, दूसरी बात उसके लिए हो रही है कि इसको काट डाल, तीसरी बात एक और भी हो रही है, इसका फायदा नहीं, ये जमीन को रोके हुए है। अगर आप कहें कि बेईमान हैं, गनोने लोग भी ऐसा करते हैं, खूनी हैं, हरामकार हैं, जादूगर है, बुत परस्त है, कोई बात नहीं, ऐसे लोग खुदा आखिर च भी बख्श दिंदा है। कई दफा खुदा एक गल ही मान लैंदा है। ही मिसाल की दिन्ने, मिसाल किसकी देते हैं? डाकू दी। उन्हें सलीब ते कोई उन्होंने बपतिस्मे दा टाइम नहीं मिलिया, कोई उन्हें कुछ, उन्हें करार कर लिया सी असी भी एंड ते करार कर लांगे। भाई उसके पास वक्त नहीं था। उस वक्त वो लोग नावाकिफ थे, कलाम को जानते नहीं थे। आप कलाम को जानते हैं, आप खुदा को जानते हैं, आप खुदा के नबियों को जानते हैं, आप खुदा के सच्चाइयों को जो नबियों ने बाइबल मुकद्दस में कलम बंद की है, इनको जानते हैं। खुदा क्या है, आप उसके लिए आप ध्यान कीजिए, आप गौर कीजिए। इससे पहले कि आपकी जिंदगी का अख्ताम हो, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, उससे पहले आप उसमें बाबरकत बन जाएं, मुकद्दस हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दें। मैं दरख्वास्त करूंगा, अपने सर को झुकाते हैं, कुछ वक्त अपना दुआ में गुजारते हैं। आए चंद लम्हे, अगर कोई घुटनों के बल हो सकता है, जिस तरह भी दुआ कर सकता है, आए चंद लम्हे कहें खुदा मुझे इस साल के लिए खुदा विजन दे, इस साल के लिए प्लान दे, इस साल के लिए खुदा मंसूबे दे, इस साल के लिए खुदा मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे, क्योंकि तूने कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। खुदावन तेरे हुजूर ना जमीन ठहरेगी, ना आसमान, ना सूरज चांद तारे रहेंगे, क्योंकि तू पाक है। खुदावन आपकी आंखें पाक हैं और बदी को देख नहीं सकती। हालेलुया। आए मेरे भाई मेरी बहन दूसरे की तरफ ना देखे, अपने बच्चों और अपने जीवन साथी और अपने लिए उसके कदमों में आ जाए। खुदा आज मुझे कबूल कर, मैं तेरा बेटा तेरे कदमों में आता हूँ। रुल कुदस मैं तुझे पुकारता हूँ, रुल कुदस तेरे ताज़े मसा को मांगता हूँ। रुल कुदस मैं जय जयकार करता हूं, मैं स्ताइश करता हूं, मैं हम्द करता हूं, मैं तारीफ करता हूं। खुदावन जो मेरे साथ ऑनलाइन है उनके खानदानों पर भी बरकत चाहता हूं, उनकी जिंदगियों में खुदा नया साल इस कदर पाक हो जाए, मुकद्दस हो जाए, बाबरकत हो जाए और खुदावन जलाली हो जाए, ताकि तेरे लोग ऐ खुदावन 2022 में खुदावन तेरे फजल की बदौलत, तेरे जलाल की बदौलत खुदा बढ़ते ही जाएं। प्यारे पाक खुदा आपका मसा और आपका कलाम हम सबकी जिंदगी में काम करे। हम आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, कोई इंसान आपके बगैर कुछ नहीं है। आसमानी बाप मैं आपके हुजूर इल्तिजा करता हूं, फरियाद करता हूं, ऐ खुदा मैं अपने इस लोगों के लिए तरला डालता हूं, खुदा इनको अपने जलाल के लिए तैयार कर ले, कि ताकि खुदा जब तू भरे बादलों पर आए तो खुदावन ये लोग आए खुदा आपके जो जमीन पर हो, आए खुदा आपका इस्तकबाल करने वाले हो, आए खुदा जो हाने फानी से कूच कर जाए वो भी खुदावन खुदा हयात अब्दी के लिए जी उठे। आए खुदावन खुदा वो आपके दीदार के तालब हो, क्योंकि खुदावन जो मुकद्दसीन हैं वही आपकी दानी तरफ बैठेंगे, वही आपके बरगुज़ीदा लोग कहलाएंगे। जो खुदा गुनाह ने काम करने वाले हैं उनका हिस्सा आपकी गंदक और झील होगा। खुदा हम उनमें शामिल ना हो, इस साल में हम तैयार हो जाएं, ताकि हम आपके नाम की और आपके कलाम की महिमा गाते हुए, आपके कलाम की इज्जत करते हुए, आपके नाम को मुबारक कहते हुए, आपकी इस्ताइश और हम्द करते हुए खुदा
इस साल में कामयाबियों पर कामयाबी ले सकें। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश, तेरी हम्द हो। आसमान के बानी अपने लोगों को ले और बड़ी बरकत दे। छोटे बच्चों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, बड़ों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। आपका जलाली और कदूस साथ मांगता हूँ। जो कुछ आज हमारे पास है शुक्रगुजारी करता हूँ, जो कुछ नहीं इस नए साल में खुदावन अपने इन लोगों के लिए, खुदावन अपने घर, ऐ खुदावंदा इनके पास अच्छे वसाइल, हाँ तमाम जरूरतें इनकी जिंदगी मांग लेता हूँ। खुदा जिन खानदानों में पिछले साल में ऐ खुदा बे औलादी का शिकार रहे, इस साल में उनको औलाद जैसी नेमत देना। जो पिछले साल गुर्बत का शिकार रहे, इस साल वो गुर्बत का शिकार ना रहे। जो पिछले साल में खुदा बदी और नचाकी और नपाकी में रहे, इस साल में आपके पाक बेटियां बेटे बन जाएं। खुदा जो पिछले सालों में ऐ खुदा तमाम तरह की दुनियावी ख्वाहिशात में जकड़े और पकड़े रहे, इस साल में खुदा उनके लिए इल्तिजा करता हूं कि वो आपके हाथों में रहकर ऐ खुदा बाबरकत जिंदगी गुजार सके और आपका फजल वाला हाथ हो। आसमान के बानी हम अपने मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं। मुल्क में रहने वाले हर एक तेरे ऐ खुदा बंदा के लिए, ईमानदार के लिए सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा मुल्की सरहदों पर आपके फरिश्तों के पहरे मांगते हैं। दुश्मन की सारी कुव्वतों पर हम आपके ऐ खुदा नाम से उनको डांटते हैं। हम पर गालिब ना आए, बल्कि हम आपके नाम से गालिब रहे। आसमान के बानी जो सिक्योरिटी करने वाले लोग हैं ऐ खुदा इस चर्च की या हमारे मुल्क की ऐ खुदा सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, सेफ्टी में लगे, उन पर बरकत चाहते हैं। अपने कानून बनाने वाले अदारों पर आपका कादर हाथ चाहते हैं। ऐ खुदा जितनी ऐ खुदा हुकूमतें ऐ खुदा हमारे खिलाफ हैं, आपके पाक नाम से खत्म हो जाएं। खुदा हम आपके नाम से बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। इस मुल्क में रहने वाला हर एक शहरी ऐ खुदा बाबरकत और आपके खौफ में रहकर जिंदगी गुजारने वाला बन जाए और आपकी पकीजगी में रहकर जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। और हर एक ऐ खुदा कौम कबीला और आपके कदमों में झुककर आपके नाम को मुबारक कहने वाला बन जाए, क्योंकि जिंदा खुदा ही हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारा मजबूत कला है। हम ये कह सके, हम शुक्रगुजारी के शादियाने बजा सके। आसमान के बानी हम आपके हुजूर इल्तिजा करते हैं, हमें कबूल कर लीजिए। ऐ खुदा जिस तरह आपने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया, इसी तरह आज हमारे होंठों के हदियों को कबूल कर लीजिए। आपका मुकद्दस हाथ जिंदगियों पर, खानदानों पर रहे। जुआन तरक्की करे ऐ खुदा, जुआन ऐ खुदा बदी में, नपाकी में ना खो जाए, लाचारी में, नदारी में ना खो जाए, बल्कि पकीसगी में बढ़ते ही जाए। आसमान के बानी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप जो आज इस मीटिंग में नहीं आ पाए, उनके खानदानों में भी सलामती चाहता हूं। खुदा जो सुबह की मीटिंग में आए, वो इस बात के लिए तैयार होकर आए कि नया साल नए बरकतों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, फतह के साथ दाखिल हों और शुक्रगुजारी करें। खुदा आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा इस कदर हम जमीन पर कर जाएं कि खुदा अगर आज का दिन ही हमारी जिंदगी का हो, तो कल हमारा दिन खुदा आसमान पर आपके हाथों में हो। तेरी शुक्रगुजारी कर